नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। दोनों शहरों में माह रमज़ानुल मुबारक का आज से आगाज हो गया। कल रात तमाम मसाजिद नमाज तरावी अदा करने वालों से पुर नजर आई थी। तारीखी मकाम मस्जिद, शाही मस्जिद बाग़ियामा, मस्जिद चौक के बशमूल सैकड़ों मसाजिद में हुफ़ाज़ किराम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। बाद तरावी लोगों को कल रात सहरी और इफ्तारी के सौदे की खरीद फरोख्त में मसरूफ़ देखा गया। शदीद गर्मी और 14 घंटों से ज़ायद तवील रोज़े के बावजूद लोगों में रोज़ा रखने की ख्वाहिश और हिम्मत बदर्जे उत्तम पाई गई। क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, ऐसा लगता है कि सबको माह रमज़ान का इंतज़ार था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो केरला के दौरे पर हैं, आज CPIM के सरकर्दा कायद और चीफ मिनिस्टर केरला पनियारी विजयन से मुलाकात की और 23 मई को माबाद इंतखाबी नताइज मुल्क की इम्कानी सूरत हाल पर बातचीत की। याद रहे कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर और चीफ मिनिस्टर मुल्क में एक गैर BJP और गैर कांग्रेसी फेडरल फ्रंट के क़याम की कोशिशों में लगे हुए हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर से उनकी बातचीत इसी सिलसिले की कड़ी है। वो 13 मई को DMK के सदर MK स्टालिन से मुलाकात का प्रोग्राम रखते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़श्ता साल भी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए गैर कांग्रेसी गैर BJP फ्रंट के क़याम की कोशिशें की थी, लेकिन उन्हें उसमें कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी तरह दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि KCR की कोशिशों से यह अंदाज़ा लगाना काफ़ी है कि अब मरकज़ में BJP दोबारा इक़्तिदार में आने वाली नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर का भी मानना है कि 23 मई के बाद दोनों कांग्रेस और BJP हुकूमत की तश्कील से खासिर रहेंगे। फिल्म स्टार प्रकाश राज का भी कहना है कि मुल्क में एक तीसरे मुतबादिल का होना बेहद ज़रूरी है। विट्टेपल्ली के रोशन कॉलोनी में एक दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें मां और बेटी को मार डाला गया। बताया जाता है कि 21 साल तैयबा बेगम, जिन्होंने मार्च में ही मोइन खान से शादी की थी, अपनी मां 55 साल सबिया बेगम के साथ रहती थी और मोइन खान मामूल के मुताबिक 11:30 बजे काम पर रवाना हो गया। रात में जब वह घर वापस हुआ तो उन्होंने दोनों की नाश को 2 अलग अलग कमरों में पाया। ACP राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने मकाम वाक़या का मुआयना किया और पुलिस मैलारेपल्ली इस मामले की तहकीकात कर रही है। शुबा किया जाता है कि मोइन खान ने ही अपनी बीवी और सास का कत्ल कर दिया हो। रोशन कॉलोनी में मस्जिद के बाजू मोइन अहमद बोल के एक 27 ईयर्स का आदमी, वो सेल्समैन काम करता है ट्रू ब्रदर इलेक्ट्रिक शॉप में। ये कॉलोनी में मोइन अपनी अम्मा के साथ 2 महीने हुआ इधर घर पे आके। मार्च 8 तारीख को तैयबा से उन्हें शादी कर ली। शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी हम क्लैरिटी देखते। कल 11:30 बजे मोइन अहमद ने काम के लिए घर से निकल गए। फिर एज यूजुअल जो टाइम पे आते हैं वैसे 11:30 बजे अपने काम के प्लेस से निकल के घर को आए। आते वक्त उनकी बीवी को फ़ोन करे कुछ लाने के लिए, तो फ़ोन में रिस्पॉन्स नहीं था, तो ये समझे कि वो लोग सो गए। तो 12:15 12:30 तक उन्हें घर को आके देखे तो दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर जाके देखे तो बीवी भी ब्लड स्टेंट में पड़ी हुई है, माँ भी पड़ी हुई है। देखे तो दोनों मरे हुए। इमीडिएट मोइन अहमद ने मैलारेपल्ली पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे। इन्फॉर्मेशन लेते ही पुलिस वाले नाइट ऑफिसर, नाइट SI नदीम और जो भी करीब पुलिस ऑफिसर से पूरे आए, इन्फॉर्मेशन हमको भी दिए। मई और CI मैलारेपल्ली सत्या आए, इन्फॉर्मेशन DCP साहब भी दिए। शमशाबाद DCP प्रकाश रेड्डी साहब को साहब भी आके देखे पूरा। ये तकरीबन खून पूरा ड्राई हो के है। ये तकरीबन कल शाम में 4 और 5 के बीच में वो सर का दिख रहा हमको। पूरे एंगल से हम एग्जामिन कर रहे, मैरिज के एंगल से एग्जामिन कर रहे, प्रॉपर्टी के एंगल से एग्जामिन कर रहे, आजू बाजू वालों का भी एंगल से एग्जामिन कर रहे। पूरे एंगल से ऑलमोस्ट हम 2-3 टीम को फॉर्म करके वो क्लूज के लिए हम इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी हम बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ से वो डॉग स्पॉट भी आया, क्लूज टीम भी आया, फिंगरप्रिंट भी ले रहे अलमारी के ऊपर, घर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है। 4-5 घंटे में इसका क्लू का नतीजा निकलेगा। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने हर साल की तरह इस साल भी अपने कैंप ऑफिस बोराबंडे में कल रात सहरी का इंतजाम किया, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। इस सहरी की खास बात यह थी कि मकामी हिंदुओं ने पकवान के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रोज़ेदारों की खातर व तवाज़ो की। बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि उनका बल्दी डिवीज़न बोराबंडा गंगा जमनी तहजीब का मज़हर है,
जहां हिंदू मुस्लिम अपने अपने त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं और इसी जज्बे को फ़रोग देने के लिए वो गुज़श्ता 4 बरस से माह रमज़ान में सहरी का इंतज़ाम करते आ रहे हैं। एंटी करप्शन के हुकाम ने जुबली हिल्स की मशहूर पेद्दम्मा मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि अंजना रेड्डी ने मंदिर के पुजारी अंजनेया शर्मा का तबादला न करने का वादा करते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ई जोन की 36 और साउथ जोन की 68 ब्लू कोल्ट व्हीकल्स का मुआयना किया और उसमें काम अंजाम देने वाले पुलिस वालों की सितारिश की। कमिश्नर ने रैन बाजार से वाबस्ता बी सिद्धप्पा की सराहना की, जिन्होंने एक चैन स्नैचर को पकड़कर क्राइम टीम के हवाले कर दिया, जबकि अफजलगंज का पी नारायण राव फिंगरप्रिंट की मदद से इंतहाई मतलूब फर्द को पकड़ने में मदद की। कमिश्नर पुलिस ने मीरचौक के बी कृष्णा, भवानी नगर के मोहम्मद हुसैन, मादनापेट के मोहन नायक, काशुगड़े के शेट्टी गौड़ शंकर, मलकपेट के जी कृष्णा, अफजलगंज के शरफुद्दीन के बशमूल कई पुलिस कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की सितारिश की और उन्हें तौसीफनामे पेश किए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि ब्लू कोल्ट की गाड़ी GPS से लैस है और कॉल करने के अंदरों 6 मिनट मकाम वाक़ा पर पहुँच जाती है। इंटरमीडिएट नताइज में बेकायदगियों की तहकीकात और उसके जिम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों की गैर मुनाम मुद्दत की भूख हड़ताल आज ख़त्म कर दी गई। प्रोफेसर सी रामैया ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर इन भूख हड़ताली कायदीन को शरबत पेश करते हुए उनका व्रत तोड़वाया। फलकमा पुलिस ने नवाबसा गुंटा और उसके आसपास के इलाकों में यक्कुम में की शब तोड़फोड़ और मारपीट के जरिए दहशत फैलाने वाली टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। ACP फलकनुमा अहमद रशीद ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान मोहम्मद इस्माइल, मिर्ज़ा खादर बेग, इमरान अहमद, मुस्तफ़ा और हुसैन रेमंड के पास से 5 तलवारें बरामद की गईं। उन्होंने बताया कि टोली ने यक्कुम में की शब, एक होटल, एक मेडिकल शॉप पर हमला किया और फिर कई गाड़ियों और ऑटोस को नुकसान पहुंचाया था। टोली का मकसद इस इलाके में अपना दबदबा कायम करना था। सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने धमकी दी है कि अगर मजालिसी मुकामी के चुनाव के ख़त्म तक पंजा गुट्टे पर हुकूमत डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समों का नस्ब न करे तो वो मरण बरत शुरू कर देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती के लिए हुकूमत ने JHMC के सैनिटेशन वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन ताहाल उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वी हनुमंत राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केरला का दौरा कर रहे हैं और थर्ड फ्रंट के क़याम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर केरला से मुलाकात की, लेकिन उन्हें अपनी रियासत के उन ख़ानदानों से मिलने की फुर्सत नहीं है जिनके बच्चे इंटरमीडिएट में नाकामी पर खुदकशी कर चुके हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज सनत नगर के चाचा नेहरू नगर में एक ऐसे ख़ानदान से मुलाकात की जिसकी बेटी इंटरमीडिएट में नाकामी पर खुदकशी कर चुकी थी। लक्ष्मण ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि हुकूमत 26 तलबा की खुदकशी के बावजूद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी को अब तक बरतरफ नहीं किया। उन्होंने खुदकशी करने वाले तलबा के वालिदीन को 25 लाख रुपए के मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने शमशाबाद में हीरे और तलाई जेवरात के एक ऐसे यूनिट का पता चलाया है जो सोने की मिलावट से तैयारशुदा जेवरात बैरूनी ममालिक को भेजा करता था। हुक्काम ने बताया कि 3 दिन के धावा और मुख्तलिफ अफराद से पूछताछ पर मालूम हुआ कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में कायम ये यूनिट कीमती नगीने जिनकी मालियत 20,16,000 रुपये थी 5 करोड़ 45 लाख रुपये बताते हुए बैरूनी मुल्क को भेज दी। बताया जाता है कि इस यूनिट के 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और अब तक उन्होंने कई ग्राहकों को 14 करोड़ 87 लाख रुपए का चूना लगाया। मशहूर पादरी के पाल जिन्होंने प्रशांत पार्टी कायम की है, उन्हें जी सिक्योरिटी फराहमी का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी करते हुए इस बात की ख्वाहिश की है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने इंटरमीडिएट नताइज में धांधियों के लिए TRS हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के चलते यहाँ की 21 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुल्क में अरसे दराज से मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ में दायर करदा अपील को हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। इस अपील में ये छोटा सा मुतालबा रखा गया था कि कम अज़ कम 50% वीवीपैट पर्चियों को EVM से मेल खाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी आवाम को जवाब देना है ना, इसलिए इसने अपने पहले फैसले यानी 5 पोलिंग बूथ्स के पर्चों को मिलाना बरकरार रखा है। अगर कांग्रेस पार्टी वीवीपैट EVM के इस चमत्कार पर पहले ही नजरें रख ली होती तो भारत इतना ज्यादा तबाहाल नहीं हो पाता। पार्लिमानी इंतखाबात के 6वें मरहले की इंतखाबी मुहिम अब जोरों पर आ गई है और उसमें पेश नज़र आ रहे हैं जैन मज़हब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह, जिनके बेटे की कंपनी को बीजेपी की सत्ता में सबसे ज़्यादा और बेहतरीन विकास मिला है। अभी इन्होंने बंगाल के मिदनापुर में रैली की। दूसरी तरफ PM मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले CM योगी ने भी अम्बेडकर नगर में रैली की है और हरियाणा के अम्बाला में जनसभा में कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी ने धूम मचा ली है। चलिए अब हुकूमत के चीफ इलेक्शन कमीशन के कलम और पेपर में भी दिन बदलते तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। 5वें मरहले की पोलिंग में पहले 61% के रिकॉर्ड की बात लाई गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यह 64% था, जबकि वेस्ट बंगाल में वोटिंग के तनासुब में तब्दीली ऐसे लाई गई है कि वो है 89%, पहले 75% बतलाया गया था। जबकि मध्य प्रदेश में 69 और झारखंड में 65% और राजस्थान में 64% पोलिंग रिकॉर्ड आने की इत्तलाएं चल ही रही है। वैसे अभी हमारे मुल्क में चारों तरफ पावर पॉलिटिक्स का गुमान आम हो गया है और माहौल भी वैसे ही बन गया है, जो कि डिजिटल भी है। यानी एक ही जगह बैठकर एक आदमी अपने मोबाइल से भेजे गए मैसेज को दूसरे मोबाइल से इरेज आसानी से कर सकता है। जब ये बात आम है तो जिनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हो वो क्या नहीं करेंगे, आवाम को ये समझना है। हालिया दिनों में दुनिया के नक्शे पर जुल्म बर्बरियत के निशान के तौर पर उभर कर आने वाले बदनाम जमाना लोगों के म्यांमार में राइटर्स के 2 जर्नलिस्टों को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर 7 सालों की सजाएं सुनाई गई थी, लेकिन अभी वहां के सदर ने उनकी ही कौम के इन दोनों जर्नलिस्टों को रहम की भीख देकर रिहा करवा दिया है। वाज़ेह रहे कि ये मुल्क दुनिया का वो मुल्क साबित हो गया है जहां इंसानों के भेष में सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी ही दुनिया को देखने को मिली है। दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क अमेरिका ने चाइना के साथ कारोबारी रिफाकत पर अभी आफत ला दी है और बताया कि कारोबार में लगातार घाटे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लिहाजा सदर ट्रंप ने अपने पीछे एक ग्रुप को ठहराकर बड़े रौब से बताया कि अब वो 500 करोड़ का नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले ये मुल्क अमेरिका इतना बजट बाहरी मुल्क को बांट दिया करता था।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।